आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करें तो किस तरीके से हमें लेकर चलना है उसकी बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी की। तो सबसे पहला है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी, उसके बाद कॉस्मोलॉजी में हमारा गैलेक्सी वगैरह ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम जियोमॉर्फोलॉजी, जो जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनको पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी के बाद है आपका क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी और फिजिकल ज्योग्राफी में लास्ट है आपका ओशियनोग्राफी। अब बात करें हम इंडियन ज्योग्राफी की, तो सेकंड आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद क्या आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में बात करें तो सबसे पहले हम फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के कि फिजिकल फीचर्स क्या हैं। फिजिकल फीचर्स के बाद की बात करें तो ह्यूमन और सोशल जो ज्योग्राफी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन एंड सोशल ज्योग्राफी के बारे में। एट लास्ट अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक, जो हमारे इकोनॉमिक जोन्स हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड उनको पढ़ेंगे। इकोनॉमिक जोन्स हैं जो ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक जोन्स ऑफ ज्योग्राफी उनको पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें अगर हम तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी सबसे पहले हम एशिया को पढ़ेंगे, यूरोप को पढ़ेंगे, अमेरिका को पढ़ेंगे, अफ्रीका को पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या है? सबसे पहले तो है एशिया, उसके बाद है अमेरिका, उसके बाद है अफ्रीका और उसके बाद है आपका यूरोप। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा जो करंट ज्योग्राफी है, करंट ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है, कि कहाँ पर अभी करंट से रिलेटेड कहाँ पर क्या चल रहा है, ज्योग्राफी से रिलेटेड कि कहीं पर अर्थक्वेक आए हुए हैं, क्यों जो भी अब कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, न्यू अर्थ के जो फॉर्मेशन है, डेली डे बाय डे जो फॉर्मेशंस हैं उनके बारे में देखेंगे कि करंट में कि वो सब चीज़ें क्या चल रही हैं। तो ये हमारा जो ज्योग्राफी है उसका पैटर्न रहेगा कि सबसे पहले हम फिजिकल से स्टार्ट करके इंडियन और वर्ल्ड और लास्ट करंट में, और कुछ बीच में भी करंट को देखते रहेंगे। ब्रांचेस की बात करें तो जो ये कॉस्मोलॉजी है, जो जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशियनोग्राफी है, ये सभी क्या है? ये ज्योग्राफी की ब्रांचेस हैं। ये क्या है? ज्योग्राफी की ब्रांचेस हैं। कॉस्मोलॉजी की बात करें, पहले इन्हीं की बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम कॉस्मोलॉजी की बातें कर लेते हैं। तो कॉस्मोलॉजी में हम क्या क्या देखेंगे? कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स के बारे में, कॉस्मिक यानी कि जो यूनिवर्स है उसके बारे में, ठीक है। कॉस्मोलॉजी बताता है हमें यूनिवर्स के बारे में, ठीक है, जो हमारा यूनिवर्स है कैसे फॉर्म हुआ है, उसका फॉर्मेशन, यूनिवर्स का फॉर्मेशन। बिग बैंग थ्योरी को पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है? बिग बैंग थ्योरी बताती है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिवर्स। क्या बताती है? फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है। और अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करता हूं तो ये हमारी ओल्ड थ्योरी है। अभी एक न्यू थ्योरी भी आई है जिसका नाम है हिग्स बोसॉन थ्योरी। तो एक और थ्योरी है हिग्स बोसॉन थ्योरी। ये भी क्या बताती है? ये भी यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड थ्योरी है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? कॉस्मोलॉजी के अंदर गैलेक्सीज का, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें ही? फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में ही हम क्या पढ़ेंगे? स्टार्स के बारे में। गैलेक्सीज में ही क्या पढ़ेंगे? स्टार्स के बारे में। आगे क्या पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में, ठीक है। सोलर सिस्टम में हम सन के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, जो मून है और एस्ट्रॉइड वगैरह हैं इनके बारे में, मेन है आपके सन और प्लैनेट्स, इनके बारे में किसमें देखेंगे? हम कॉस्मोलॉजी में, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या देखेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि जो ओरिजिन है हमारे अर्थ का, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो जियोमॉर्फोलॉजी, जो हमारी जियोमॉर्फोलॉजी की कंडीशंस हैं उनको देखेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या देखेंगे? ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में किसमें पढ़ेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी में। इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है, कंप्लीट इंटीरियर ऑफ अर्थ है, वो देखेंगे। क्या देखेंगे? इंटीरियर ऑफ अर्थ।
उसके बाद में बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी में और क्या क्या आएगा, इंटीरियर, हमारे इंटीरियर में क्या आएगा, क्या कैसे ओरिजिन, जो रॉक बिल्डिंग है वो सभी चीजें क्या है कि वोल्केनोज है, अर्थक्वेक है, हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, ये सभी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे वोल्केनोज को, उसके बाद हम देखेंगे फिर इसी में अर्थक्वेक्स को, और लास्ट है हमारे लैंडफॉर्म्स को, कि लैंडफॉर्म्स का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम क्लाइमेटोलॉजी की, उसके बाद किसकी बात करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में क्या देखेंगे हम, एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, एटमॉस्फेयर के बारे में, कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसे बना है, किस तरह से, उसमें क्या क्या है, तो उसको देखेंगे। उसके बाद टेम्परेचर है, हमारा प्रेशर है, विंड बेल्ट है, इन सभी चीजों को भी किसमें देखेंगे हम, क्लाइमेटोलॉजी में, कि हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या है, टेम्परेचर कैसा है, उसके बाद जो प्रेशर है वो क्या है, कैसा है, किस तरह से बनता है, कहाँ पर किस तरह से होता है। विंड बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि विंड बेल्ट का क्या रोल रहता है, इन सभी चीजों को भी इसमें देखेंगे। उसके बाद एट लास्ट देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी में हम जो आपका क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट टाइप्स हैं, सीजन्स हैं, वो सभी चीजों को हम किसमें देखेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में। जो क्लाइमेट टाइप्स हैं, मॉनसून है, उन सभी के बारे में, ठीक है, कि कौन सा सीजन चल रहा है, मॉनसून सीजन चल रहा है, कौन सा सीजन है, समर है, विंटर है, उन सभी के बारे में भी किसमें देखेंगे, क्लाइमेट टाइप्स में देखेंगे। लास्ट आता है हमारा ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, हैबिटेशन पढ़ेंगे, पॉपुलेशन, सॉरी, ओशियनोग्राफी में रिलीफ, टेम्परेट, ओशियनोग्राफी में क्या देखेंगे हम, रिलीफ देखेंगे, रिलीफ देखेंगे, टेम्परेट देखेंगे, रिलीफ देखेंगे, टेम्परेट देखेंगे, सैलिनिटी, ग्रेविटी, टाइड्स, हाई टाइड, लो टाइड, ये सभी चीजें देखेंगे हम इसमें ओशियनोग्राफी में। ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओशियन, रिलीफ और टेम्परेट में आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में सैलिनिटी को देखेंगे और आपका ग्रेविटी को, सैलिनिटी और ग्रेविटी। इसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, टाइड्स देखने को मिलेंगे। इसी में क्या देखने को मिलेंगे, टाइड्स, हाई टाइड, लो टाइड, इन सभी को भी हम इसी में देखेंगे। और लास्ट है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी की भी इसी में अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हैबिटेशन, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल लैंड रिसोर्सेज, इन सभी को भी ज्योग्राफी में हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी रहेंगी ब्रांचेस, जो ज्योग्राफी की ब्रांचेस हैं, कि जिस तरह से हमको स्टार्ट करना है अपने कोर्स को। अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त ध्रुव शर्मा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कॉस्मोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।